जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक पत्नी के अपने पति के घर में क्या अधिकार है, या यूं कहूँ कि एक बहू का अपने ससुराल में क्या अधिकार है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि जहां पर पति पत्नी छोटे से विवाद को लेकर न्यायालय के समक्ष खड़े होते हैं और वो विवाद साइड रह जाता है। उसके अलावा पति पत्नी आगे का विवाद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे होते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा, या इसने ऐसा कहा है तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। पता चलता है कि उनके बीच में विवाद ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर आज हम उनके अधिकारों की बात करेंगे कि एक महिला को अपने ससुराल में क्या अधिकार है, और अगर उसके साथ कोई भी अनुचित कार्य होता है तो वह अपने अधिकारों का उपयोग किस प्रकार से कर सकती है। साथ ही ये वीडियो पतियों के लिए भी है कि अगर आपने विवाह कर कर अपनी पत्नी को लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी पत्नी को एक प्रोटेक्शन दें, और अपनी पत्नी को प्रोटेक्शन देना आपका धर्म है, या यूं कहूं कि पत्नी का अधिकार है। साथ ही अगर आप अपने पत्नी के जो अधिकार उसे मिले हैं आप उन अधिकारों को नहीं दिलाते हैं या उसे अधिकारों को नहीं लेने देते हैं, तो वह अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई कर सकती है और किस प्रकार से अपने अधिकारों को की मांग कर सकती है, और आपको वो अधिकार अपनी पत्नी को देने ही होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने की वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर एक पत्नी के द्वारा अपने ससुराल में से क्या अधिकार ले सकती है या अपने पति से किस प्रकार से अधिकार ले सकती है। तो सबसे पहला अधिकार होता है स्त्री धन। जैसे ही विवाह होता है तो एक महिला को उसके पीहर वालों के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा या अन्य रिलेटिव्स के द्वारा कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है, जिसमें हम संपत्ति भी काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी काउंट कर सकते हैं, एफडी भी काउंट कर सकते हैं, ज्वेलरी भी, मतलब कोई भी आर्टिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब XYZ कोई भी चीज जो पत्नी को विवाह संबंध में उपहार के रूप में दी जाती है उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होगा। पत्नी का अधिकार होगा, मतलब पति तक का अधिकार नहीं है कि वह अपनी पत्नी से विवाद कर कर उस उपहार को अपने लिए ले ले। मतलब एक जनरल नॉर्मल जीवन चल रहा होता है तो वहां पर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पति विवाद कर कर पत्नी से उस स्त्री धन को लेने की मांग करता है तो कहीं ना कहीं वह भी उचित नहीं है, और पत्नी इसके खिलाफ लीगल कार्यवाही कर सकती है। साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि चाहे वह उपहार ससुराल वालों के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। अब बात करते हैं विवाह के बाद पत्नी के साथ अगर वह वैवाहिक जीवन जी रही है और साथ उससे कभी भी वाद विवाद होता है तो उसे घर से बाहर निकलने की धमकी दी जाए या घर से बाहर निकाल दिया जाए, घर में ना रहने दिया जाए, तो यहाँ पर पत्नी को उस मैट्रिमोनियल हाउस, उस सैड हाउस में रहने का पूर्ण अधिकार है जिसमें वह विवाह कर कर गई है। मतलब चाहे वो सास ससुर की संपत्ति हो, चाहे वह पति की संपत्ति हो, चाहे परिवार किसी थर्ड पर्सन के नाम से संपत्ति हो, चाहे वह रेंट पर ही क्यों ना रह रही हो, लेकिन उस संपत्ति से, उस घर से निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पत्नी उस घर में रह सकती है। साथ ही ये बात पत्नी के लिए कि वह उस पर अपना मालिकाना अधिकार नहीं जता सकती, रेसिडेंटल राइट मांग सकती है, मतलब उसमें रहने का अधिकार मांग सकती है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है, तो पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाए तो यहाँ पर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेकर, मतलब घरेलू हिंसा उसके साथ की जा रही है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करवा सकती है जिसके द्वारा उसके ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है। और यहाँ पर 2005 के तहत प्रोटेक्शन राइट के तहत पत्नी अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकती है। तो यहाँ पर अगर शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही है तो वह यहाँ पर उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। साथ ही अगर पति के द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही है तो वह यहाँ पर तलाक की मांग भी कर सकती है। और अगर परिवार के सदस्यों के द्वारा या पति के द्वारा
दहेज की मांग की जा रही है, तो यहाँ पर आईपीसी 498 का सहारा लेकर, मतलब पुराने कानून की हम बात करें तो आईपीसी 498 है, नए कानून की अगर हम बात करें तो बीएनएस 85 के तहत पत्नी दहेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हूँ। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी के का विवाह को लंबा समय हो गया, बच्चे हो गए, अगर वाद विवाद होने लगा पति पत्नी के बीच में, तो यहाँ पर पत्नी बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है। अगर पति कैपेबल नहीं है, पति बच्चे को अच्छे से नहीं रखता, पति गलत संगति में है या बच्चा छोटा है, तो यहाँ पर पहला अधिकार पत्नी का ही बनेगा। मतलब यहाँ पर ये चीजें, सारी चीजें देखकर, मतलब जो इन चीजों का क्राइटेरिया होता है वो सारी चीजों को देखकर ही न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है। और ये बहुत कम केसेस में होता है कि जहाँ पर पति को बच्चे की कस्टडी दे दी जाए। मतलब पहला प्रयास यही होता है कि माँ के पास ही कस्टडी जाएगी, क्योंकि अगर आपके विवाद की वजह कुछ इस तरह से है, मतलब अब वो कंडीशंस आपको चैनल पर सेपरेट वीडियो मिलेंगे, तो आप चैनल विजिट कर देख सकते हैं। और अगर आपके कोई इस तरह का केस है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्त्री धन हो गया, बच्चे की कस्टडी हो गया। अब बात करते हैं कि पति के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा। मतलब पति ने बहुत लंबे समय तक पत्नी का परित्याग कर रखा है, मतलब वह साथ तो रह रहा है लेकिन अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर पत्नी डिसर्जन का ग्राउंड बनाकर तलाक की मांग कर सकती है। तो यहाँ ये चीज भी आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर पति के द्वारा पत्नी को जीविका के साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, नेचुरली अगर पत्नी डिपेंड है तो पत्नी की उचित जीविका, मतलब खान पान रहन सहन, ये सारी जिम्मेदारियां पति की ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर पति के द्वारा इन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा सीआरपीसी 125 पुराने कानून के तहत, नए कानून के तहत अगर हम बात करें तो बीएनएस 144 का सहारा लेकर मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है और पति को यहाँ पर ये मेंटेनेंस देना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ राइट्स हैं जो पत्नी के हैं और इन्हें पत्नी से कोई नहीं छीन सकता है।